हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज के सेशन के अंदर हम बच्चों पैराजंबल के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे कि पैराजंबल की एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर आपको डेली बेसिस पे क्लासेस मिल रही होंगी पैराजंबल की। देखो, पैराजंबल के क्वेश्चंस को बहुत तरह से बच्चा करता है। पहले तो बच्चा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, पहले सेंटेंसेस को रीड करते हैं, फिर उसकी हिंदी करते हैं, फिर उसको अरेंज करते हैं। पता चलता है इतने लंबे प्रोसेस के बाद जब वो नीचे ऑप्शंस में आते हैं तो वो जो ऑप्शन बनाकर ला रहे होते हैं वो नीचे ऑप्शन में नहीं होता है। ठीक है, अब एट दैट टाइम ऐसे केस में बच्चा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है। क्यों? उसका टाइम भी गया, उसकी एनर्जी भी गई और उसका रिजल्ट जीरो मिला। तो आपको ध्यान रखना है, अगर पैराजंबल के क्वेश्चंस को करना है तो आपको इतने लंबे प्रोसेस की जरूरत नहीं है। आप सीधा पैराजंबल के क्वेश्चंस में एलिमिनेशन लगाओ। एलिमिनेशन जो मेथड होता है वो बेस्ट मेथड होता है पैराजंबल के क्वेश्चंस को करने का। एलिमिनेशन के अंदर आपको सिंपल, सबसे ज्यादा एलिमिनेशन में ध्यान रखना है। आप बच्चे एलिमिनेशन मेथड को जब यूज करें तो एलिमिनेशन के लिए हमें सेंटेंसेस को रीड नहीं करना है, हमें सीधा ऑप्शंस पे आना है। सीधा हम ऑप्शंस पे आएंगे और ऑप्शंस में भी हम टाइप्स ऑफ ऑप्शंस पे आएंगे। ऑप्शन में कौन सा टाइप दे रखा है, ऑप्शन का टाइप का मतलब है हमें कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि दो ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, कुछ ऐसे केस होते हैं तीन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि चारों ही सेम अल्फाबेट से स्टार्ट हैं, और एक फोर टाइप आता है जिसके अंदर चारों ही डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट हैं। सबसे पहले देखो आपको कौन सा टाइप आपके एग्जाम में दे रखा है, सीधा उसी टाइप पर आ जाओ और उसके अकॉर्डिंग आप एलिमिनेशन लगाना स्टार्ट कर दो। एलिमिनेशन कैसे लगाना है अब मैं इसको आपको सिखाऊंगी इसके अंदर। अब देखो यहाँ पर पॉइंट क्या आता है बच्चों, यहाँ पर आज हम एलिमिनेशन को लगाना सीखेंगे कि किस तरह से हम एलिमिनेशन को लगाएंगे। आपको सिंपल ध्यान रखना है, एलिमिनेशन को लगाते हुए सीधा ये सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 3/12/2022 का। आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट मिल रहे हैं, एक एस से और दूसरा भी एस से, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों का जो यूज मिल रहा है वो एस से मिल रहा है। अब हमें ये क्लियर हो गया कि हम दो ऑप्शन को अभी ऐसे समझे कि ऑप्शंस है ही नहीं, क्योंकि जब भी आपको दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट मिले तो वहां पर अगर आपको लगता है कि फर्स्ट सेंटेंस एस ही होगा तो हमारे लिए दो ऑप्शन खत्म, और अगर वो दो एस से स्टार्ट नहीं होगा तो वैसे भी दो खत्म हो जाएंगे। तो वैसे ही देखो, चेक करो यहाँ पे। अब यहाँ पर एस में दे रखा है एवरी 20 मिनट्स ऑफ टाइम स्पेंड स्टेयरिंग एट अ स्क्रीन लुक अवे एट एन ऑप्शन दैट इज एटलीस्ट। अब पॉइंट आता है किस चीज को लेकर वो घूरने का काम करेगा स्क्रीन पर। तो यहां पर हमें क्लियर है कि एस तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। अगर फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा तो दो ऑप्शंस हमारे खत्म हो गए। अब हमारा बचता है एक क्यू और एक हमारा आर। क्यू हमारा हाउएवर से स्टार्ट है और हाउएवर का यूज कभी भी हम फर्स्ट सेंटेंस के रूप में नहीं करेंगे, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन भी खत्म। तो एक ही ऑप्शन बचा है, वो है हमारा थर्ड। देखो, पहले हमें डेफिनेटली हर पैराग्राफ के लिए हमें पहले इंट्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है। इंट्रोडक्शन के बाद ही हम उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब यहाँ पर आप चाहो तो इसको कंप्लीट रीड कर सकते हो, किस तरह से कि देयर आर अ लॉट ऑफ वेज यू कैन प्रोटेक्ट योर आईज ड्यूरिंग द डे। आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं कि आप अपनी आंखों को बचा सकते हो, रक्षा कर सकते हो पूरे दिन। किस तरह से, अब वहां पर वो पॉइंट डिस्कस होगा। पॉइंट किस तरह से, यू कैन यूज प्रॉपर लाइटिंग, आप प्रॉपर लाइटिंग का यूज करें, प्रॉपर लाइट हो आपके पास। रिड्यूस स्क्रीन ग्लेयर एंड टेक मोर ब्रेक्स, कि कम कर दें आप स्क्रीन, जो स्क्रीन होती है ग्लेयर उसको कम कर दें। दूसरा क्या करें कि आप ज्यादा से ज्यादा ब्रेक लें। अब उसके बाद पॉइंट बताएगा आपको कि किस तरह से वन ऑफ द इजीएस्ट हैबिट्स टू बिल्ड इज टू फॉलो द 20-20-20 रूल। ये सबसे बेस्ट होता है 20-20 के, मतलब आप इस तरह से करो, 20-20 मिनट पे काम करना शुरू कर दो और एवरी 20, अब 20 का रिलेशन 20 के साथ आ गया। अब आपने क्या देखा, एवरी 20 मिनट्स ऑफ टाइम स्पेंड स्टेयरिंग एट अ स्क्रीन लुक अवे एट एन ऑप्शन दैट इज एटलीस्ट 20 फीट अवे फॉर 20 सेकेंड्स। तो अब हमने क्या फाइंड आउट करा कि जो ऑप्शन एलिमिनेशन से बचा, अब हमें क्या मिला बच्चों कि जो ऑप्शन हमने एलिमिनेशन से बचा हमारा,
वो बिल्कुल सही ऑप्शन बचा। ठीक है, सो एलिमिनेशन इसीलिए हमेशा बेस्ट होता है, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, इससे आपकी आंसर एक्यूरेसी बिल्कुल 100% होगी। यानी कि जो भी आप ऑप्शन रिमेनिंग को टिक कर कर आएंगे एग्जाम में, वो हमेशा सही को टिक कर कर आएंगे, ये सबसे बेस्ट होता है। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, अगेन सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 3/12/2022, 3/12/2022। अब देखो दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, ए एंड ए से। सबसे पहला पॉइंट है कि चेक करो ए फर्स्ट सेंटेंस होगा भी या नहीं। तो यहां पर बोल रहे हैं शालिनी वॉज स्क्रोलिंग डाउन द फोन स्क्रीन, होता है ना, हम स्क्रोल करते रहते हैं। अब उसने, हमें क्लियर है कि डेफिनेटली इंट्रोडक्शन आ गया, भाई शालिनी क्या कर रही है, इंट्रोडक्शन हो गया। हमें क्लियर हो गया कि ए से ही स्टार्ट होगा, तो क्लियर हो गया ए से स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट और सेकंड खत्म, यानी कि बी और डी तो फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। अब आता है बी, ए के बाद बी या फिर ए के बाद सी। बस यही आपके आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा कि ए के बाद बी होगा या ए के बाद सी होगा। अब यहां पर बोल रहा है वाइल वेटिंग फॉर हर फ्रेंड। अब फ्रेंड के लिए वेट कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि फ्रेंड का रिलेशन हमें किस में दे रखा है, बी में या फिर सी में। तो अब जब वेट कर रहा है, तो वेट में कहीं ना कहीं, वेट के बाद व्हेन हर फ्रेंड अराइव्ड, वेट में उसका फ्रेंड पहुंचने का काम करेगा, या फिर हर फ्रेंड ब्रॉट अ बोके फॉर शालिनी फ्रॉम द मार्केट प्लेस। तो जब वेट हो रहा है, तो वेट के बाद कोई ना कोई पहुंचेगा ना वहां पे। तो हमें क्लियर है कि ए के बाद सी आएगा, और ए के बाद सी आएगा तो बी का यूज नहीं होना, और इसलिए हमारा जो आंसर ऑप्शन टिक होगा वो फोर्थ होगा। हमारा आंसर ऑप्शन कौन सा टिक होगा, फोर्थ। अब चाहो तो आप इसे कंप्लीट रीड कर सकते हो। व्हेन हर फ्रेंड अराइव्ड दे वेंट टू द मार्केट प्लेस, दे वेंट टू द मार्केट प्लेस, किस लिए, द मार्केट प्लेस वाज thronging with people. After that, her friend brought a bouquet for Shalini from the marketplace. तो हमें ये देख लिया कि जो आंसर ऑप्शन बचा वो बिल्कुल सही है। देखो एलिमिनेशन मेथड हमेशा आपको सही ऑप्शन तक लेकर आएगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सीजीएल प्री का है, जो 3/12/2022 में पूछा गया है। आप सबसे पहले चेक करो कि दो ऑप्शन कौन से सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है। ऐसे कौन से दो ऑप्शन हैं जो आपके सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है। उसके बाद आप एलिमिनेशन को लगाना सीखें, उसके बाद आप एलिमिनेशन को लगाना सीखें, क्योंकि उससे आप एलिमिनेशन लगाओगे तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। अब देखो यहाँ पे दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, एक तो थर्ड और दूसरा फर्स्ट, एक तो थर्ड और दूसरा फर्स्ट। अब देखो बच्चों पॉइंट क्या आता है, एक है फर्स्ट और दूसरा है थर्ड। अब यहां पे देखो जरा, एस फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। दिस ईयर प्रोफेसर्स डेविड जूलियस एंड आर्डन, ठीक है, हमें क्लियर हो गया कि हम बात कर रहे हैं एक इंट्रो की, और इंट्रो हमारा दिस ईयर सीधा प्रोफेसर्स को रिवॉर्ड किया जा रहा है, दिस ईयर सीधा प्रोफेसर्स को रिवॉर्ड किया जा रहा है। तो हमें ये क्लियर हो गया कि हमारा एस तो फर्स्ट सेंटेंस होगा ही नहीं, एस हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा ही नहीं। तो अगर फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा तो सीधा एलिमिनेट हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड, सीधा एलिमिनेट हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड। अब बचता है एक में पी और एक में क्यू। पी में बोला द अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर द अल्फ्रेड नोबेल। अब किसके बाद क्या, किस चीज की बात कर रहा है, हमें क्लियर हो गया कि ये पी से भी स्टार्ट नहीं होने वाला, तो डेफिनेटली स्टार्ट किससे होगा, क्यू से। अब आप इसे कंप्लीट चाहो तो रीड कर सकते हो। अ नोबेल प्राइज इज एन अवार्ड। भाई क्या है अवार्ड, नोबेल प्राइज, दैट इज गिवन टू समवन हुज वर्क हैज बेनिफिटेड सोसाइटी। नोबेल प्राइज यानी कि जो अवार्ड की बात की जा रही है वो दिया जाता है एक ऐसे इंसान को जो कहीं ना कहीं आपकी सोसाइटी को लाभ देने का काम करता है, ठीक है। आफ्टर दैट अब देखो पॉइंट क्या आता है, अब हमने अवार्ड दिया, वो अब किस के नाम पे रखा गया है, द अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। और आफ्टर दैट अब बोलेगा, उसके बाद क्या आएगा हमारा, दिस अवार्ड इज गिवन इन 6 कैटेगरीज। कितने कैटेगरीज में वो डिवाइड किया गया है, तो वो सारी आ जाएंगी, एंड मेडिसिन इन इज वन ऑफ दोज कैटेगरीज। और अब किसको दिया गया,
अब उसके बाद आपका वो पॉइंट आएगा। इट मीन्स जो हमारा सीक्वेंस हम ढूंढ के लाए हैं एलिमिनेशन से, हमें क्लियर हो गया वो बिल्कुल सही है। इतना समझ आया पॉइंट? आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। हम ऑप्शन को टिक कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आपको रीजन पता होना बहुत जरूरी है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। अगेन सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 5/12/2022। 5/12/2022। अब देखो दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट हैं, एस और एस। सबसे पहले चेक करो कि क्या एस फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। अब आपको यहां पे क्या है, स्टार्टिंग दे दी गई, जॉब सीकर्स आर नॉट। ठीक है, अब यहां पर फर्स्ट स्टार्टिंग दे दी गई। अब आपको सिर्फ चेक करना है कि आर नॉट के साथ आप किसका यूज करेंगे, एस का यूज करेंगे या फिर नहीं करेंगे। अब आर नॉट है तो इसको थोड़ा सा ग्रामर के बेसिस पे आप चेक कर सकते हो। आप चाहो तो इसको ग्रामर के बेसिस पे भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अब आर नॉट की बात कर रहा है जॉब सीकर्स को, तो डेफिनेटली हम ऐसी बात कर रहे हैं एस और एस को देखकर। तो एस और एस को देखकर क्लियर हो रहा है हमें कि हम देमसेल्स का यूज करेंगे, एक से ज्यादा है। ठीक है, और हमें ये क्लियर है कि एस से स्टार्ट होगा ही होगा। बट पॉइंट आता है एस के बाद पी या फिर एस के बाद आर। हमें ये क्लियर है क्यू और आर तो हमारा नहीं होगा, यानी कि सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन तो नहीं होगा। अब क्यू, एस के बाद पी या फिर आर। तो अब देखो अगर मैं बात करूं आर में, तो आर में क्या दे रखा है, उन्होंने रीअप्लाई किया देमसेल्स। ठीक है, किस चीज के लिए, रिलेंटलेसली टू आ पिलग्रिमेज ऑफ, या फिर उसने करा है वहां पर बीइंग अनएम्प्लॉयड आर आर टेस्ट ऑफ फेथ। तो हमें ये क्लियर हो गया कि यहां पर जो आंसर ऑप्शन में आएगा वो एस के बाद आर आएगा, पी का यूज नहीं होगा। अब आप चाहो तो उसको कंप्लीटली रीड भी कर सकते हो। सेल्फ प्योरिफिकेशंस विद द डिफिकल्टीज ऑफ, किस चीज को लेकर, डिफिकल्टीज, बीइंग अनएम्प्लॉयड आर अ टेस्ट ऑफ फेथ। तो हमें क्लियर हो गया कि ये जो रिमेनिंग ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। चलिएगा, नेक्स्ट आते हैं। अगेन सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 5/12/2022। चेक करो जरा ऑप्शंस, कितने ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है। अब देखो ये वो केस है जहां पर दो ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, 2 आर से और 2 पी से। सबसे तो पहले चेक करो आर फर्स्ट होगा या पी फर्स्ट होगा। पी तो देखो ही इज वेल अवेयर ऑफ द रूल। भाई ही किसके लिए आ रहा है, ही किसके लिए आ रहा है। अब आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि ही किसके लिए आ रहा है। तो हम ये क्लियर है हमें कि नाउन से तो स्टार्ट होगा नहीं। हमें ये क्लियर है कि ये नाउन से तो स्टार्ट होगा ही नहीं। तो नाउन से स्टार्ट नहीं होगा तो जितने भी पी से ऑप्शन स्टार्ट है वो खत्म, 2 ऑप्शन। हमें क्लियर है कि आर से स्टार्ट होगा। अब बस आर के बाद क्यू या फिर आर के बाद एस, आर के बाद क्यू या फिर आर के बाद एस, यही हमारे आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। अब देखो बच्चों क्या है, अगर हम बात करें यहां पर आर की, अब बात कर रहे हैं जेसन 45 हैज अ क्वाइट कॉन्फिडेंट प्रेजेंस। अब एस में ही टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू ओपन अप एंड इवन आफ्टर दैट ही स्पीक्स लिटिल। अब क्वाइट है तो डेफिनेटली टाइम भी लेगा, टाइम लेगा, फिर उसके बाद पहले वो सुनता है चीज़ों को, फिर वो बोलने का काम करता है। ठीक है, क्योंकि हर जो कम बोलने वाला इंसान होता है उसकी यही क्वालिटी होती है। अब क्यू में देखिए, क्यू में देखा हाउएवर ही इज ऑलवेज डीपली अवेयर ऑफ द फैक्ट। भाई यहाँ पर बोल रहा है कि वो शांत रहता है, कॉन्फिडेंट प्रेजेंस उसकी। ठीक है, तो यहाँ पर शांत देखिए मतलब वो कम बोलेगा, तो डेफिनेटली रिलेशन आप देख सकते हो कनेक्टिविटी इन दोनों के बीच में, और कनेक्टिविटी किन दोनों के बीच में, आर और एस के बीच में, और आर और एस के बेसिस पे आप फर्स्ट ऑप्शन को इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। एलिमिनेशन बहुत तरीके से लगाया जाता है, चीज़ों को कनेक्ट करते चले जाओ, आप एलिमिनेशन लगाते चले जाओ, करेक्ट आंसर ऑप्शन तक इजीली पहुंच जाओगे। जितना आप एलिमिनेशन का यूज करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे रेगुलर बेसिस पे, आप मेरे साथ एसएससी बुलेट पे रेगुलर क्लास लो,
पैराजंबल में आप ना एक्सपर्ट हो जाए मुझे बताइएगा, आप रेगुलर अगर आप क्लासेस लेंगे, रेगुलर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो आपके मिनट्स में होते थे, ये अपने आप सेकंड्स में हो जाएंगे, अपने आप सेकंड्स में हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन का यूज करना है, उसके अलावा आपने कुछ भी यूज नहीं करना है। अब यहां पर हमें क्लियर है कि हमें आर के बाद एस लिखना है। ही टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू ओपन अप एंड इवन आफ्टर दैट ही स्पीक्स लिटिल। अब आप इसे चाहो तो कंप्लीट रीड कर लो। ही इज वेल अवेयर ऑफ द रोल ही एंड हिज पीपल प्ले इन कीपिंग शिव सागर लेक एज ब्यूटिफुल एंड इकोलॉजिकली थ्राइविंग। आफ्टर दैट हाउएवर आ जाएगा आपका, ही इज ऑल्सो डीपली अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द अर्बन आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफन सीक्स टू कीप ट्रेडिशनल ड्वेलर्स आउट। तो हमें क्लियर हो गया कि यहां पर हमारा जो रिमेनिंग ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। सो एलिमिनेशन में यही हमें बेनिफिट मिलता है, हम इजीली करेक्ट आंसर ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अगेन सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 5/12/2022 का, 5/12/2022 का क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर अगेन दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, एस और एस से, दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, एस और एस से। सबसे पहले आप चेक करो कि एस फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। सबसे पहले आप चेक करो फर्स्ट सेंटेंस होगा या नहीं। तो क्लाइमेट एडवाइजर्स एंटिसिपेट दैट, तो डेफिनेटली फर्स्ट सेंटेंस एस ही होगा। तो हम इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं फर्स्ट एंड फोर्थ को। हमें क्लियर है कि फर्स्ट सेंटेंस जो होगा वो एस होगा, बट पॉइंट आता है एस के बाद आर या फिर एस के बाद क्यू, एस के बाद आर या फिर एस के बाद क्यू। अब यही आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। अब देखो एस खत्म किस पे है, होम्स इन फ्यूचर विल बी वार्म्ड बाय हीट पंप्स, बाय हीट पंप्स। हीट पंप्स के बाद अब हम बात कर रहे हैं क्यू में, देयर कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द सॉर्ट यू इंस्टॉल एंड द साइज ऑफ योर होम। और आर में बोल रहा है कि दीज डिवाइसेस एक्सट्रैक्ट वार्मथ फ्रॉम द एयर or the ground or from water a bit like a fridge operating in reverse। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि हमारा S के बाद क्या आएगा, R आएगा, क्योंकि वहां पर warm का रिलेशन किससे है, warm से। कुछ कीवर्ड्स को कनेक्ट कर लिया करो एलिमिनेशन में आप सारे बच्चे, तो आपको एलिमिनेशन में आप चेक कर सकते हो, कुछ कीवर्ड्स कनेक्ट करते चले जाओ, एलिमिनेशन लगाते चले जाओ। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, हम वार्म फ्रॉम द एयर और द ग्राउंड और फ्रॉम वाटर अ बिट लाइक अ फ्रिज ऑपरेटिंग इन रिवर्स। आफ्टर दैट क्या आएगा, दे आर ऑन द मार्केट ऑलरेडी बट दे आर कॉस्टली एंड देयर कॉस्ट डिपेंड्स। तो पी का रिलेशन किसके साथ है, क्यू के साथ, और पी का रिलेशन किसके साथ है, क्यू के साथ। तो रिमेनिंग जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सो वी कैन इजीली एलिमिनेट ऑप्शन सेकंड, हम इजीली सेकंड को एलिमिनेट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट मेथड होता है एलिमिनेशन। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं, सीजीएल प्री 5/12/2022, 5/12/2022। दो ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, पी एंड पी, दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, पी एंड पी। पहला पॉइंट आता है कि पी के बाद एस या फिर क्यू। तो ये तो बात का पॉइंट है, पहले तो ये देखना है आपको पी से स्टार्ट होगा भी या नहीं, पी से ये स्टार्ट होगा भी या नहीं। अब इसमें आप देख सकते हो ना, स्टार्टिंग दे दिया लाइटनिंग हैज, लाइटनिंग हैज, तो लाइटनिंग हैज दे दिया है, तो हैज के बाद आपको चेक करना है पी होगा या नहीं। तो टू बिकम आर डिस्ट्रप्टर एंड डेफिनेटली पी हमारा फर्स्ट होगा। तो हम आर और क्यू से हम इसे खत्म कर सकते हैं। अब पॉइंट क्या आता है कि यहाँ पर पी के बाद एंड के बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, टू बिकम एंड, डेफिनेटली एंड से पहले बिकम है तो एंड के बाद भी बिकम ही आएगा। तो पी के बाद क्या आएगा, क्यू, और अगर पी के बाद क्यू आएगा तो उसके बेसिस पे आप आंसर ऑप्शन कौन सा टिक कर देंगे, फोर्थ। यू कैन इजिली एलिमिनेट फर्स्ट ऑप्शन ऑल्सो, आप आसानी से फर्स्ट ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आप चाहो तो इसको रीड कर लो, बिकम ह्यूमन सेंट्रिक एज अवर, एज अवर के बाद क्या लिखेंगे, रिक्वायरमेंट्स चेंज ड्यूरिंग द डे एंड, ड्यूरिंग द डे एंड लाइटिंग हैज टू अडेप्ट टू अवर चेंज इन नीड्स। सो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं, सीजीएल प्री 5/12/2022,
सीजीएल प्री 5/12/2022, चेक करो जरा इसमें कौन सा करेक्ट सीक्वेंस होगा। सबसे पहले तो ऑप्शंस पे आ जाओ आप सभी बच्चे। ऑप्शंस में देखो दो तरह के ऑप्शन है, एक तो वो जो 2P से स्टार्ट है और एक दो वैसे जो अलग अलग अल्फाबेट से स्टार्ट है। अब यहां पर भी हमें स्टार्टिंग दे दी गई है वी आर एनकरेज्ड, हमें क्या किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है, चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, हमारे बढ़ावा दिया जा रहा है, एनकरेज किया जा रहा है, हमारे उत्साह को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट क्या आता है, वी आर एनकरेज्ड के बाद पी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। सबसे पहले चेक करो कि पी हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं। तो पी में हमें क्या दे रखा है, हेल्प और एनकरेज्ड और हेल्प एक साथ आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। हमें क्लियर है कि हम यहाँ पर सेकेंड और थर्ड को टिक नहीं कर सकते, क्योंकि पी एनकरेज के बाद डायरेक्ट हेल्प नहीं आएगा। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक तो क्यू से स्टार्ट है और एक एस से स्टार्ट है। बस एक ही वर्ड आपका आंसर ऑप्शन डिसाइड करेगा। सिर्फ एनकरेज्ड के बाद ये चेक करना है बाय हाउ विमेन आर एम्बेरेसिंग या फिर लर्निंग टू डेवलप न्यू स्किल्स दैट कैन। तो यहीं से आप आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेंगे। तो हम एनकरेज्ड के बाद हम क्या यूज करेंगे, लर्निंग का यूज करेंगे, नहीं, हम एनकरेज करेंगे। किस तरह से एनकरेज किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है हम लोगों को एनकरेज, तो हम लोग को एनकरेज किया जा रहा है बाय हाउ विमेन आर एम्बेसिंग ऑनलाइन। अब चाहो इसे पूरा कर लो, ऑनलाइन लर्निंग टू डेवलप न्यू स्किल्स दैट कैन क्या करेगा, हेल्प करेगा एक्सलेट करने के लिए देयर टर्न टू वर्क एंड प्रमोट इकोनॉमिक मोबिलिटी। तो उसके बेसिस पे हमारा जो आंसर ऑप्शन फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है। बोलो इतना क्लियर है सभी को। नेक्स्ट आते हैं, सीजीएल प्री 6/12/2022। अच्छा, दो ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, ए से। सबसे पहले तो ये चेक कर लो कि ए फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। सबसे पहले चेक करो ए फर्स्ट सेंटेंस होगा या नहीं। इट इज अ पॉपुलर, हमें क्लियर है हम कभी भी कोई भी पैराग्राफ डायरेक्ट प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं करेंगे। इट किसके लिए यूज हो रहा है, डेफिनेटली वी हैव टू डिस्कस फर्स्ट कि हम इट का यूज किस लिए कर रहे हैं। अब इसके बेसिस पे हम ए को देखकर हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन सेकेंड एंड ऑप्शन थर्ड, क्योंकि दोनों में आपको ए दे रखा है फर्स्ट सेंटेंस, और फर्स्ट सेंटेंस ए इसलिए नहीं हो सकता, वो डायरेक्ट आ रहा है इट इज से, और इट इज कभी भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। इट को पहले हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब आता है डी या फिर आपका बी। बी में दे रखा है मिकी जर्नली अपीयर्स विद हिज गर्लफ्रेंड, ठीक है, और डी में दे रखा है मिकी माउस इज अ फिक्शनल कार्टून कैरेक्टर क्रिएटेड बाय। तो डेफिनेटली इंट्रोडक्शन कहाँ दे रखा है, आपको डी में दे रखा है। तो डी में दे रखा है तो आपका ये आंसर ऑप्शन कौन सा डिस्कस हो जाएगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। अब चाहो तो आप इसको लगा सकते हो कि मिकी माउस इज अ फिक्शनल कार्टून कैरेक्टर क्रिएटेड बाय वॉल्ट डिज्नी इन 1928। बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा मिकी माउस। अब उसके बाद आपका क्या आएगा, इट इज अ वेरी पॉपुलर करेक्टर का कनेक्शन करेक्टर से, समझ आ गया ना, करेक्टर का कनेक्शन किसके साथ दे रखा है, करेक्टर के साथ। अब इट इज अ वेरी पॉपुलर करेक्टर एंड इज द मास्कोट फॉर वॉल्ट डिज्नी कंपनी। आफ्टर दैट मिकी जनरली अपीयर्स विद हिज गर्लफ्रेंड, ठीक है। और अब आप देख सकते हो दिस एनिमेटेड मूवीज ऑन मिकी माउस हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर द अकेडमी अवार्ड। सो हमें क्लियर हुआ कि जो हम ऑप्शन टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि जो रिमेनिंग है ऑप्शन वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 6/12/2022 का। अगेन अब तीन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है। अच्छा, ऐसे ऑप्शन बहुत आसान है ना, अगर ऐसे स्टार्ट नहीं होगा तीन ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, फिर एक ही ऑप्शन बचेगा। लेकिन ऐसे ऑप्शन को देखना है हमें कि ये ऐसे स्टार्ट होगा या नहीं। सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम, डेफिनेटली हमारा एस से स्टार्ट होगा। बस एस के बाद पी, क्यू या फिर आर, पी, क्यू या फिर आर, बस यही आंसर ऑप्शन को डिसाइड कर। बस एक और आगे पढ़ना है हमें। अब यहाँ पर हमने बताया सारे एलिमेंट्स के बारे में, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम है। आफ्टर दैट डेफिनेटली हम इंपॉर्टेंट तो लिखेंगे नहीं, आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड मिनरल्स दैट,
ये सारे क्या हमारे मिनरल्स हैं, तो मिनरल्स का रिलेशन मिनरल्स के साथ होगा। हमें क्लियर है कि एस के बाद क्यू और पी नहीं आ सकता। अब पी तो इसलिए नहीं आ सकता, मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट फॉर बैलेंसिंग द वाटर इन योर बॉडी, तो हमें डेफिनेटली कुछ वर्ब का यूज तो करना पड़ेगा कनेक्ट करने के लिए कुछ वर्ब का यूज तो करना पड़ेगा। अब क्यों नहीं आ सकता, आर प्रेजेंट इन द बॉडीज फ्लूइड्स आर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्लियर है कि क्या है, किस चीज के प्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं, तो हमें ये क्लियर है कि ना तो पी आएगा, पी तो पहला फर्स्ट हो ही नहीं सकता था, वो तो वैसे ही इनकरेक्ट है, इंपॉर्टेंट से स्टार्ट नहीं होगा। अब एस के बाद पी नहीं आएगा, ये क्लियर हो गया। एस के बाद क्यू नहीं आएगा, एस के बाद क्या आएगा, आर। अब आप चाहो तो इसको कंप्लीट रीड कर सकते हो, वो कंप्लीट कैसे रीड कर सकते हो, हमने बोला आर इलेक्ट्रिकली चार्ज मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन द बॉडीज फ्लूइड्स एंड आर के बाद उसने क्या बोला, इंपॉर्टेंट फॉर बैलेंसिंग द वाटर इन योर बॉडी। बॉडी का रिलेशन किसके साथ हो गया, बॉडी के साथ हो गया। सो इसीलिए हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा वो फोर्थ होगा, हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा वो फोर्थ होगा। आप बच्चों ने देखा, हमने जैसे क्वेश्चंस एलिमिनेशन से करे तो हमारे लिए क्वेश्चंस को करना बहुत आसान हो गया। जितना आप पैराजंबल के क्वेश्चंस को बच्चों एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से करोगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। ये बेस्ट होता है एलिमिनेशन को यूज करना। डेली बेसिस पे आप क्लासेस लेते रहो एसएससी बुलेट पे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक एसएससी बुलेट को सब्सक्राइब ना किया हो वो बच्चे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मैसेज करने की जरूरत नहीं है कि मैम ये क्लास नहीं मिली, वो क्लास नहीं मिली। आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप लाइव क्लासेस भी लो, मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लासेस रहती है 4:15 to 5, आप रेगुलर लो। हर सैटरडे को क्लास जो रहेगी वो आपकी 11 to 12 रहेगी, उसे लो आप रेगुलर। बाकी क्लासेस आपको चैनल पे मिल जाती होंगी एसएससी बुलेट पर, ठीक है। यूट्यूब चैनल आप देखते होंगे, उस पर आपको सुबह 9 बजे मिलती है, रात को भी 8 बजे मिलती है, वो भी आप रेगुलर लो। लग के तैयारी करो, बैक टू बैक एग्जाम है, अच्छे से तैयारी करो, सिलेक्शन लो, ये मैं चाहती हूँ हमेशा से। बाकी आपकी वोकैबुलरी सीरीज चल रही है, अदर सीरीज भी चल रही है, पैराजंबल की चल रही है, क्लोज टेस्ट की चल रही है, गोल्डन रूल की सीरीज चल रही है, 120 गोल्डन रूल्स, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही फ्रूटफुल है, हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। सो आज के लिए इतना रखें। बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो आप डेफिनेटली इसको शेयर भी कर दिया करो और लाइक भी कर दिया करो। आज के लिए इतने रखेंगे, बाकी करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन।